फजर से पहले किस वक्त तक आप वितर पढ़ सकते हैं? वितर नहीं पढ़ें, फजर का वक्त शुरू होने वाला है, कब तक पढ़ सकते हैं? वितर सुबह सादिक, तलुए सुबह सादिक, यानी जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले वितर अदा कर सकते हैं। सही है। जब फजर का वक्त शुरू हो जाता है तो उस वक्त, उसके बाद जो है अब वितर क़ज़ा हो गए। ठीक है। तो अब उसमें किस वक्त तक, ये तो आजकल तो औकात के पूरे नक्शेजात बने हुए हैं जी। और उसमें टाइम मेंशन है कि कब जो है वो तुलुए सुबह सादिक हो रही है। सही। तो रोज़ाना के एतबार से हर महीने का जो टाइम होता है वो तब्दील होता रहता है, 1-2 मिनट आगे पीछे होता रहता है तसलसल के साथ। तो जो इसका हुक्म है वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि तुलुए सुबह सादिक से पहले पढ़ सकते हैं, वो वितर पढ़ने का वक्त होता है। अब वो तुलु सुबह सादिक का किस महीने में किस दिन में कौन सा वक्त होगा, तो ये औकात के जो नक्शा है उससे सही तौर पर पता चलेगा। यहाँ पर मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और ज़ाहिर नमाज़ों का सिलसिला, रमज़ान में रोज़ों का सिलसिला हमारा होता है, तो दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में ज़ाहिर हमारे साथ अवामुन नास भी होती हैं। ज़ाहिर हम तंज़ीमी तौर पर हमारी इस्तिलाह इस्लामी भाई हम कहते हैं, तो ये बात बाज़ औक़ात में पूछी भी गई और महसूस भी की गई कि हमारे घरों में नमाज के औक़ात का नक्शा नहीं होता, मौजूद ही नहीं होता। तो जब नक्शा मौजूद ही नहीं होगा तो हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करेंगे कैसे? अब जैसे साहिल मोहतरम ने हमसे सवाल किया कि मैं कब तक पढ़ सकता हूँ, तो लिहाजा हमारे घरों में औक़ात सलात का नक्शा होना चाहिए, पूरे 12 माह का ये मौजूद है। और हमारे लिए सादत ये है कि दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनसे मुताल्लिक़ जो है वो नक्शा शाया कर दिया है। आप करीब ही अपने दावत इस्लामी के मरकज़ में जाएंगे, वहाँ मकतबे का बस्ता भी होगा, दुकान होगी इंशाअल्लाह, वहाँ से आपको ये नक्शा मिलेगा। ज़रूर हासिल करें। हर मुसलमान के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदनी आलिम कि ज़रूरी है कि उसके पास ये होना चाहिए, उसके घर में होना चाहिए। हाँ, अमूमन ये है कि नमाज़ों के औक़ात तो मसाजिद में होते हैं, लेकिन एक जो है वो कम इल्मी या इसका इल्म हासिल ना करने की वजह से बाज़ नमाज़ों के मुतल्लिक़ तो ये भी एक तसव्वुरात हैं कि बस इसका वक्त जमात तक होता है। यानी बहुत सारे लोग तो ये भी समझते जमात हो गई तो मगरिब ख़त्म हो गया, पूछते हैं लोग कि मगरिब का जो है वो वक्त बस मुख्तसर सा है। तो जब हमारी ऐसी सूरत हाल है और फिर हम अगर बाजमात नमाज अदा भी करते हैं तो कभी कभी ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है, इमरजेंसी की हालत में घर में नमाज पढ़नी पड़ जाती है, तो अब उसमें वक्त के अंदर ही अदा करनी है। अब ये नहीं पता चल रहा होता कि टाइम कितना बाकी है। सही। अगर फ़र्ज़ किया कि थोड़ा सा टाइम बाकी है तो फिर उस सूरत में जो है वो कुछ ख़ुसूसी जो है वो एहतमाम भी करना पड़ता है। जैसे गुस्ल फ़र्ज़ है, अब टाइम इतना रह गया है कि अगर गुस्ल करेंगे तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो अब तयम्मुम करके नमाज अदा करेंगे, उसका दोबारा इयादा करेंगे। तो ये जो अहकाम हैं कि इस सूरत में सुन्नतें तर्क कर देंगे अगर फ़र्ज़ फौत होने का अंदेशा है। तो अब फ़र्ज़ किया कि 4 मिनट थे, गुस्ल वगैरह करने के बाद 4 मिनट बचे, और वो पढ़ता ही ऐसे है कि, और पढ़नी भी ऐसी चाहिए इत्मीनान से कि 4 मिनट में उसने सुन्नतें अदा कर ली। तो अब जो फ़र्ज़ जो अहम थे, जो ज़रूरी थे, वो क़ज़ा हो गए हैं और उनका गुनाह भी होगा। सही। तो अब इस सूरत में ये है कि अगर इसके पास ये औक़ात का नक्शा होता तो ये उसके ऊपर देख लेता कि मेरे पास जो है वो कितना टाइम है। तो अब ये 2 फ़र्ज़ जो इसके ऊपर फ़र्ज़ थे और जिसके क़ज़ा होने के ऊपर इसको जो है वो गुनाह मिलेगा और अज़ाब का सिलसिला है, तो वो फ़र्ज़ अदा कर लेता अगर इसके इल्म में ये होता। तो इसी तरह सफ़र वगैरह में भी हम होते हैं, तो बल्कि पाकिस्तान भर के जो है वो मकामात की नक्शाजात किताब की सूरत में जो है वो शेयर कर दी कि वो किताब अगर आपके पास है, आप कहीं पे भी सफ़र में जाएं, मदनी काफ़िले में जाएं, तो आप वहाँ पे जो है वो औक़ात निकाल कर देख सकते हैं। बल्कि दुनिया भर के औक़ात दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़रूरी इस एतबार से है कि अमूमन नमाज के आदी शख्स को भी कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अब सफ़र में जा रहा है, फ़र्ज़ के बाबुल मदीना ही में सफ़र कर रहा है, अब किसी ऐसी उसमें जा रहा है कि अब नमाज का वक्त जा रहा है, तो अगर उसका पास औक़ात का नक्शा होगा तो कम अज़ कम अपनी नमाज को महफूज करने में, उसकी हिफाजत करने में कामयाब हो जाएगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।